गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज के दिन हम बात करने वाले हैं कॉलेज वर्सेस कोर्स। वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक्स जो होता है हर स्टूडेंट के दिमाग में, यार क्या करें कैसे करें। प्रेफरेंस शीट बना रहे हैं तो व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं। तो अभी टाइम है, अभी आपके पास बहुत टाइम है जब तक डी अपना पोर्टल ओपन करता है प्रेफरेंस शीट्स के लिए एंड ऑल। तो अभी आपके पास सबसे क्रूशल टाइम है कि आप ये चीज़ें अपने दिमाग में लेके आएँ अच्छे से। अगर अभी तक आपने कोई रफ प्रेफरेंस शीट बनाई है तो उसको फिर से रिवाइज़ कर लें, देख लें कि यार ये सारे पैरामीटर्स, ये वाली चीज़ें मैंने सोची है या नहीं सोची है, ताकि आपकी प्रेफरेंस शीट परफेक्ट बने। बाकी और कुछ मैटर नहीं करता एट द टाइमिंग, राइट। एंड सबसे पहले आपके कमेंट्स में स्कोर लिख देना। आई लव टू सी देम। क्या आपके CVT में स्कोर बना है अलॉन्ग विद द कोर्स यू आर टारगेटिंग, ठीक है। एंड अगर हम एक शॉर्ट आंसर बताएं, एक जल्दी से, अगर आपको बहुत लेट हो रहा है, जानना है कि भाई क्या करना चाहिए, तो गाइस द आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ कॉलेज वर्सेस कोर्स इज़ कि आपको कॉलेज जो है उसको प्रेफरेंस देनी है, उसको प्रायोरिटी देनी है, उसको ऊपर रखना है। कोर्स इज़ सेकेंडरी, ठीक है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, क्या रीज़न है, क्या इन डेप्थ इसके पीछे के लॉजिक्स हैं। तो देखो, हम सबको पता है अभी जो एरा है, दिस करंट एरा वी आर लिविंग, या हर चीज़ें बदल रही है। मतलब आज जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आई एम 200% श्योर ये आपके काम नहीं आने वाली। चाहे आप BA कर रहे हो, BCom कर रहे हो, या बैचलर्स में कुछ भी कर रहे हो, दिस इज़ ऑल थोड़ा ओल्ड, ऑब्सोलीट। एंड द वे AI हैज़ टेकन प्लेस। आप अभी अपने कभी भी स्कूल में भी, मुझे लगता है, असाइनमेंट्स बनाते हैं तो वो AI से बनाते हैं, और आगे भी उसी से बनाने वाले हो। तो जो करिकुलम पढ़ाई वाली चीज़ है ना, वो कॉलेज में आके भी फॉरगेट कि यार यू आर गोना फोकस टू मच ऑन इट, है ना, क्योंकि वो सेकेंडरी रहने वाला है। वो एक दिन पहले GPT पे डालने वाले हो आप लोग, और वो बन के निकल जाएगा और वो आप सबमिट कर दोगे। एंड नीदर द टीचर केयर्स कि आपने क्या लिखा है, या सबके आंसर सेम आ रहे हैं या क्या आ रहे हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये तो रही आपके करिकुलम की बात। एंड आई एग्री, मैंने तो जब मेरे टाइम में AI इतना नहीं था, बट स्टिल आई नेवर यूज टू पे फोकस ऑन। एंड पढ़ाई भी जब आप करोगे, चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, लेजिट बता रहा हूँ, एक दिन पहले किताबें खुलने वाली है, और नहीं होने वाला, चाहे आप कितने ही बड़े टॉपर हो, ऐसा ही होगा। मतलब इट्स गोना बी अ फ्री फॉल आपके जो एजुकेशन में होता है। एंड एजुकेशन की जगह जो मेजर आपका टाइम अब लेगी, तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रहेगी, वो सोसाइटीज़ के काम, वो इवेंट्स, वो नेटवर्किंग हो गया, अलग अलग जगह जाना हो गया, इवेंट्स, पार्टीज़ भी, ऑब्वियसली एवरीथिंग एक्स्ट्रा करिकुलर में जो भी आता है। अगर आप स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स, एंड ये सब चीज़ें अब आपकी लाइफ में एक मेजर चंक लेने वाली है, क्योंकि कॉलेज इज़ ऑल अबाउट डेवलपिंग वन ऑन हिमसेल्फ या हर सेल्फ। आई मीन इट्स नॉट अबाउट अ प्लेस जहाँ पे आप फिर से एकेडमिक्स के पीछे भागे हैं, गोल्ड मेडल के लिए पीछे भागे। ऑब्वियसली 1000 बच्चों में से एक बच्ची होगी, एक बच्चा होगा जो ये चीज़ें करेगा, शायद आप वो हो सकते हैं, बट वो चीज़ें सिर्फ वो 1%, या वो जो सिर्फ टॉप कॉलेजेस के 1-2 कॉलेजेस के बच्चे होते हैं वो करते हैं। अदरवाइज़ मेजर चंक जो कॉलेज में आता है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी, एवरी कॉलेज, वो बाकी चीज़ों पे फोकस ज़्यादा करते हैं, और वो ही करनी भी चाहिए, क्योंकि दैट इज़ व्हाट आपको हेल्प करने वाला लाइफ में, ठीक है। और ये चीज़ जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ये आपको कॉलेज में मिलती है। आप कॉलेज में है ना, वो चीज़ें सीखते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर अराउंड विद, क्या आपका सराउंडिंग है, कैसे आपके पीयर्स हैं, कैसे आपके प्रोफेसर्स हैं, क्या आपको सिखाया जा रहा है। टीचर्स आर अ ग्रेट डील। टीचर्स आपकी बहुत क्रूशल चीज़ है लाइफ में। जब आप बड़ी जगहों पे जाते हैं तो इट्स अबाउट द फैकल्टी, द प्रोफेसर्स, जिनकी नेटवर्क अच्छे होते हैं, जिनको आपको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बात करनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि पढ़ाई एकदम साइड में रख दो, नहीं, उसको रिस्पेक्ट देनी है, प्रोफेसर्स से इन टच रहना है, उनसे जब चाहे क्वेश्चंस पूछने हैं, एंड वो काम भी आने वाले हैं। ट्रस्ट मी, DO के प्रोफेसर्स की जो रीच होती है नेक्स्ट लेवल है, तो उनसे भी टच में रहना है। एंड इट्स कॉलेज इज़ ऑल अबाउट नेटवर्किंग गाइज। आई मीन एज सिंपल इज़ दैट। आज जो आप दोस्त बना रहे हो, वो आपके 5 साल बाद, 4 साल बाद लाइफ में
काम आने वाले हैं, और वो वैसे ही दोस्त काम आएंगे जो अच्छी जगह पे आप जाओगे, अच्छे कॉलेजेस में जाओगे, राइट? क्योंकि यू नो ऑब्वियसली गुड गुड बैच ऑफ पीपल जो आपके गुड फैमिली से आते हैं, गुड बैकग्राउंड से आते हैं, दे विल ऑब्वियसली चूज़ द बेस्ट कॉलेज एंड कोर्स. अब जैसे कि बीजेपी के, जस्ट एन एग्जांपल, बीजेपी के एमएलए की जो बेटी है जिसका सीयूईटी में टॉप रैंक आया, नंबर 1, शी वाज एआईआर. तो अगर इफ़ शी प्लान्स टू कम इनटू डीयू, तो वो डीयू के बेस्ट कॉलेज जाएगी. एंड व्हेन यू विल गो इनटू दैट बेस्ट कॉलेज, इफ़ यू आर गोइंग, एंड इफ़ यू हाउ एवर गेट इन टच विद हर एंड उसके साथ फ्रेंडशिप हो रही है, नॉट इंटेंशनली कि भाई इससे तो दोस्ती करनी है कि ये तो इसके नेटवर्क अच्छे, नॉट लाइक दैट, बट यू नो जेन्युइन अगर बातचीत हो रही है या जो भी हो रही है, तो ऑब्वियसली ब्रो इट्स गोना हेल्प यू, राइट? इट्स गोना बी अ प्लस पॉइंट. आप जब भी उसको कॉल करोगे तो शी कैन बी अ समवन जो कि कैन हेल्प यू विद ग्रेट डील्स, राइट? यू गेट इट, राइट? क्योंकि उसके नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा तगड़े हैं बजाय आपके, जो आप एक स्मॉल टाउन से आते हो या आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, वॉट एवर, राइट? So in short, what I mean to say is कि great places have great people and great people have great connections. As simple as that. If you go into great places, तो वो आपको जो great people का peer मिलेगा, जो bunch मिलेगा, वो ही life में काम आना है. क्योंकि life is all about, you know, networks, connections, how you present yourself, क्या skills आप gather करते हो, क्या कंपटीशन होता है. देखो, इंसान सबसे ज़्यादा अच्छे से खेलता है जब वो उसके पास आसपास कंपटीशन हो, उसके आसपास लोग हो जिससे उसको compete करना हो. अब आप किसी मीडियोकर जगह कॉलेज में जाओगे जहाँ पे यू नो सिर्फ आप ही हो और आपका कोई कंपटीशन नहीं है, एवरीवन इज़ यू नो नॉट रियली एस्पिरेशनल टूवर्ड्स लाइफ एंड डज नॉट रियली केयर कि क्या हो रहा है, छुट्टी मार रहे, कॉलेज ही नहीं आ रहे, मज़े कर रहे हैं घर पे. तो डू यू थिंक यू गोना ग्रो? चाहे आपको सोचो बहुत ही आउटस्कर्ट्स कॉलेजेस में है, बीकॉम ऑनर्स मिल गया, बहुत ही आउटस्कर्ट, भागिनी निवेदिता या आपका स्वामी श्रद्धानंद, जो एकदम आउटस्कर्ट्स में है, जहाँ पे कोई भी नहीं जाता अच्छे से, मतलब अच्छे अच्छे ग्रेट पीपल की बात कर रहा हूँ. तो डू यू थिंक कि वहाँ पे आपको बीकॉम ऑनर्स, आपको अपना मन पसंदीदा बेस्ट कोर्स मिल गया, तो डू यू थिंक यू विल बी एबल टू ग्रो एंड गेट दैट काइंड ऑफ ग्रोथ जो आपको सोचो बीकॉम प्रोग्राम या फिर और भी कोई दूसरा कोर्स बट इन अ बेटर कॉलेज, चाहे वो साउथ कैंपस में वो मिल रहा हो. क्योंकि साउथ कैंपस बोल रहा हूँ क्योंकि आप बीकॉम आपको भागेनी में मिल रहा है, तो मतलब आपके स्कोर अराउंड 600-500 होंगे, राइट? तो उसमें आपको उसका सब्स्टिट्यूट जो कोर्स है वो आपको किसी साउथ कैंपस में मिल सकता है, राइट? तो डू यू थिंक वेयर लाइफ वुड बी बेटर, अ गुड कोर्स एंड अ बैड कॉलेज, और अ मीडियोकर कोर्स एंड अ गुड कॉलेज या एवरेज कॉलेज? ऑब्वियसली द सेकेंड पार्ट. वाई? वहाँ पे अच्छे लोग होंगे, अच्छे आपके इवेंट्स होते होंगे, अच्छी सोसाइटीज़ होगी एंड अच्छी चीज़ें होगी जिससे आप ग्रोथ करोगे. अगेन, क्योंकि मेन फोकस इज़ यू नो हाउ टू चैलेंज योर सेल्फ एंड इन ऑल पर्सपेक्टिव. मैं एजुकेशनल वाइज भी बोल रहा हूँ. अगर आपके पास कंपटीशन होगा तो ही आप अच्छे से ग्रो करोगे, चाहे आपके कोर्स कुछ भी हो, मतलब थोड़ा सा भी मीडियोकर हो. अगर आपके पास कंपटीशन है, अगर आपके पास वो स्पेस है जहाँ पे आप अपने आप को, स्किल्स को, अपने है ना चीज़ों को चैलेंज कर रहे हो, अपने दिमाग को लड़ा रहे हो, अपनी स्किल्स बढ़ा रहे हो, अपने नए नए आइडियाज़ जनरेट कर रहे हो, ये सब चीज़ें तभी होगी जब आपके ग्रुप्स अच्छे होंगे, जब आपके फ्रेंड्स अच्छे होंगे, और वो तभी अच्छे होंगे ऑब्वियसली जब आप बेटर कॉलेजेस में जाएंगे. ऐसा नहीं है कि आउटस्कर्ट्स वाले कॉलेजेस, अगर जो मैं नाम ले रहा हूँ एक दो, वो उसमें आप जाओ तो आपको सभी ख़राब मिल रहे हैं. वहाँ पे भी आपको अच्छे लोग मिल सकते हैं, नो डाउट होंगे भी, कुछ लोग तो ज़रूर आते ही होंगे वहाँ लोग, क्योंकि यू नो सबको पता भी नहीं होता कैसे कॉलेजेस है, या फिर यू नो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. तो दैट डज़ नॉट मीन कि आप वैसे कॉलेजेस में जाओगे तो एकदम ग्रोथ ज़ीरो है. बट देन यू नो जो आपका प्रेशर है, जो आपको आउटस्कर्ट्स वाले कॉलेजेस में प्रेशर मिलता है, वो आपको खुद को लेना पड़ेगा, आपको कोई आसपास के सराउंडिंग से नहीं मिलेगा. तो यू नो थिंग्स वुड बी डिफरेंट एंड ऑल. तो मेन मेरा पॉइंट यही है, वाई टू चूज़ अ कॉलेज इज़ यू नो टू मेक योर सेल्फ बेटर, एंड कॉलेज इज़ ऑल अबाउट डूइंग ग्रेट स्टफ, डूइंग थिंग्स जो अभी तक आपने स्कूल में नहीं की. एक अलग टाइप का फ्रीडम आ जाता है आपके पास जब आप कॉलेज में आते हैं. यू नो आप अपने मर्ज़ी से कॉलेज की टाइमिंग्स के हिसाब से जाते हैं, एक फ़िक्स टाइमिंग नहीं होती स्कूल की तरह, खुद से आते जाते हैं. मोस्ट पीपल या तो मतलब कॉलेज में खुद से ही आते हैं,
चाहे व्हीकल हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या जैसे भी हो, वो है ना, वैन होती थी स्कूल की छोड़ने वाली, या फिर जो भी अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते थे वो सब छूट जाते हैं, और बहुत फ्लेक्सिबल, बहुत इंडिपेंडेंट लाइफ हो जाती है कॉलेज में आके। अब आप दूर से आ रहे हो तो ऑब्वियसली अकेले ही रहोगे पीजी में, और सब कुछ खुद से करना पड़ता है। और अगर आपका घर एनसीआर में, स्टिल यू नो इट 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 इज़ अ डिफरेंट लाइफ ऑल टुगेदर। इट इज़ अ पूरा शिफ्ट फ्रॉम बीइंग डिपेंडेंट ऑन फैमिली, बीइंग restricted अराउंड सर्टेन टाइमिंग्स एंड ऑल, टू बीइंग टोटली फ्री। कभी क्लास सुबह 9 बजे होगी, फिर सीधा 2 बजे होगी, फिर होगी नहीं, कैंसिल हो जाएगी 1 मिनट पहले। तो इट्स गोना बी रैंडम लाइफ ऑल टुगेदर, एंड उस रैंडम लाइफ में जो चीज़ें कांस्टेंट रहेगी एकेडमिक्स को छोड़ के, वो आपकी सोसाइटीज़ रहेगी। तो ऑलवेज प्रायोरिटाइज सोसाइटीज़। जिस कॉलेज बेटर कॉलेजेस में ज़्यादा वैरायटी होती है सोसाइटीज़ की, ज़्यादा। अब सोसाइटीज़ क्या है, मतलब जिसको नहीं पता, दीज आर ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स जो अलग अलग चीज़ें साथ में करते हैं, और उसमें एक्सेलेंस होती है उन सब की, या एक्सेलेंस को वो टच करने जाते हैं, कुछ भी कह दो। जैसे 90% ऑफ कॉलेजेस में जो है म्यूज़िक, डांस, ऐसी सोसाइटीज़ होती है, क्विज़ वाली, जो क्विजिंग करती है, जो डांस करती है कंटेम्प्रेरी या फिर वेस्टर्न, या जो भी क्लासिकल हो गया, म्यूज़िक में भी वेस्टर्न इंडियन हो गया। तो इन सब की सोसाइटीज़ होती है। स्ट्रीट प्ले हो गया, एक्टिंग ड्रामा जिसमें करते हैं, या फिर जो आपका इंग्लिश ड्रामा हो गया जो स्टेज पे होता है, थिएटर होता है। वैसी ऐसी सोसाइटीज़ मेजर कॉलेजेस में होती है। उसके बाद प्लेसमेंट सेल हो जाता है, जिसमें आपके आगे करियर के, है ना, जो प्लेसमेंट्स के लिए कंपनी आती है कैंपस में, उसके लिए ग्रुप्स होते हैं, उसके लिए सोसाइटीज़ होती है। देन कॉमर्स से रिलेटेड देन अलग होती है, ई सेल ऐसे कुछ कॉलेजेस में होता है, 180 डिग्री होता है। देन एनजीओ से रिलेटेड कॉलेजेस में सोसाइटी होती है, जिसमें आप अच्छे चीज़ें करते हैं और अच्छा, मतलब इनएक्टिव्स जिसे कहते हैं, अगर एक मेजर सोसाइटी जो हर कॉलेज में है, जहाँ पे यू मेक प्रोडक्ट्स विच आर इको फ्रेंडली, और यू डू समथिंग गुड टू द सोसाइटी। तो वैसे एंड अलग अलग स्किल्स, आई एम जस्ट ओवरऑल ऊपर से बता रहा हूँ कैसी कैसी सोसाइटीज़ होती है। बट ओवर एंड आउट देर आर सोसाइटीज़ ऑफ एवरी काइंड विच हेल्प्स यू ग्रो एंड मेक यू बी अ बेटर पर्सन। आपके जो कॉग्निटिव स्किल्स है उसको इम्प्रूवाइज करने के लिए, उसको एक अच्छा एनहांस करने के लिए, और ये चीज़ें एक अच्छे कॉलेज में ही मिलती है। अगर आप सोच रहे हो कि इन एक्टर्स किसी ऑफ कैंपस कॉलेज में बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, या इवन अ सोसाइटी वहाँ पे हो, इट्स रेयर। जो आप सोच रहे हो, यूपीएससी से रिलेटेड सोसाइटीज़ होती है मेजर कॉलेजेस में, एंड अगेन लॉट्स ऑफ सोसाइटीज़ हर टाइप की होती है। तो वॉट एवर कॉलेज यू आर एमिंग, सी कि उसमें क्या क्या सोसाइटीज़ है, किस किस में आप जाके, है ना, ग्रो कर सकते हो। आर्ट्स से रिलेटेड होती है, ड्राइंग, पेंटिंग एंड ऑल, या फिर अलग अलग, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि सोसाइटी इज़ अ ग्रुप जिसमें सिमिलर लोग होते हैं, और वो ग्रुप बहुत मैटर करता है, क्योंकि वही ग्रुप होता है जो अलग अलग कॉलेजेस जाता है कॉम्पिटिशन्स में। वही ग्रुप होता है जो एक अच्छा आपका बॉन्ड बनाता है दूसरे कोर्सेज में, दूसरे लोगों से जो आपके कोर्स के नहीं हैं, या दूसरे सीनियर्स होते हैं जो बड़े होते हैं लोग, उनसे आपका कह सकते हैं जो बात करने का फर्स्ट चांस होता है वो आपको सोसाइटी से मिलता है, क्योंकि वहाँ पे कोई एक टेंशन नहीं होता कि यार हाय कैसे करूँ, सीनियर है। वहाँ पे अपने आप अप्रोच करते हैं, बात करते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स। जो एक सोसाइटी आपको, सोसाइटी इज़ अ मस्ट इफ़ यू आर इन डी यू, सोसाइटी इज़ अ मस्ट फॉर फन, फॉर एंगेजमेंट, फॉर अ लाइफ विच इज़ आउटसाइड करिकुलर, ये एकेडमिक्स वाली लाइफ, इट्स अ मस्ट, ठीक है। बाकी कॉलेज से रिलेटेड यही है यार, देखो बेटर कॉलेज जितना पुराना होता है उतना तगड़ा उसका एलुमनाई बेस होता है, उतना तगड़ा वहाँ पे इवेंट्स होते हैं, ज़्यादा बड़े लोग आते हैं, चाहे मिनिस्टर्स हो या फिर आपका फॉरेन डेलीगेट्स हो, चाहे वो कोई भी हो। आई मीन ग्रेट पीपल, अगेन ग्रेट प्लेसेस, इन ग्रेट एलुमनाई, ग्रेट नेटवर्क एंड एवरीथिंग ग्रेट। तो एज सिंपल एज दैट, अच्छी जगह जाओ, अच्छे कॉलेजेस में जाओगे, अच्छे नेटवर्क बनेंगे, आप कहीं जाओगे और बोलोगे मैं हंसराज से हूँ, तो इट वुड बी सेकेंडरी। कोई पूछेगा अच्छा बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीए प्रोग्राम कर रहे हो, बीकॉम प्रोग्राम कर रहे हो, या फिर कुछ भी कर रहे हो, राइट। पहले आपका कॉलेज जो है वो सुन के लोगों के दिमाग में एक पर्सपेक्टिव बनता है, एंड कोर्स इज सेकेंडरी। टू बी ऑनेस्ट गाइस, कोर्स इज़ एब्सोल्युटली ऑब्सोलीट इन टुडेज जनरेशन। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने जो कॉलेज में पढ़ा मुझे नहीं लगता कि काम आया, क्योंकि मैंने पढ़ा भी नहीं था बट स्टिल इट्स नथिंग रिलेटेड टू, क्योंकि
अब मैं अगर कोर्स को इज्जत देने पे आऊँ भी कि भाई अच्छा वाई वन शुड ओनली सी कोर्स ओनली, या कोर्स देखना है तो क्या ही देखना चाहिए, तो उन लोगों को देखना चाहिए जिनका कोई परफेक्ट करियर गोल हो, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक गोल हो, जिसमें उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कॉलेज से, उनको फ़र्क पड़ता है वो कोर्स क्या कर रहा है, क्योंकि उसके बाद उनका कोर्स ही उनकी लाइफ डिफ़ाइन करता है। वो कैसे लोग होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई यूपीएससी कर रहा है, अब उसको चाहिए कि जब मैं यूपीएससी कर रहा हूँ तो मेरी जर्नी में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ही चाहिए मुझे, क्योंकि ऑनर्स मुझे चाहिए क्योंकि उसका कोर्स मैच करता है, एंड जब फ्यूचर में मैं जाऊँगा तो है ना, ऑनर्स जब मैं इंटरव्यू में बोलूँगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, कॉलेज मैटर नहीं करेगा, फलाना ढिमकाना। दिस इज़ जस्ट योर थिंकिंग टू बी ऑनेस्ट। वैसे मैं अच्छा इनसाइडर बताऊँ तो प्रोग्राम बी ए प्रोग्राम इज़ अ मच बेटर कॉम्बिनेशन फॉर यूपीएससी गाइस, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री वाला जो कॉम्बिनेशन है, या जो भी आप जी लेना चाहते हो, जोग्राफी हो गया, कुछ भी हो गया, तो दो कोर्सेज जब आप पढ़ते हो तो उसमें एक बेटर पर्सपेक्टिव मिलता है, और प्रोग्राम कोर्सेज थोड़े कम मुश्किल होते हैं, थोड़े कम रिगरस होते हैं, तो आपको पढ़ाई के लिए भी ज़्यादा टाइम मिलता है। दिस जस्ट माई ओपिनियन, बाकी आपको पता है आप क्या कर रहे हो लाइफ में एंड कैसे कर रहे हो, बट अगेन किसी के अगर दिमाग में इतना स्पेसिफिक गोल हो तो उसको कोर्स चूज़ करना चाहिए। कोई अगर सोचो कॉमर्स कर रहा है, कॉमर्स एम कर रहा है, एंड देन उसके दिमाग में एक बहुत स्पेसिफिक गोल है कि यार मुझे तो बस ऐसे ही करना है, कॉमर्स बी कॉम प्रोग्राम कुछ भी, मुझे साइड बाय साइड सी ए करनी है, या फिर मुझे साइड बाय साइड ACCA करनी है, CFA करनी है, या फिर ये सब ऐसे ही है, आगे जाके MBA करनी है, तो उसको पता है कि भाई अगर ये सब मुझे करना है तो इसके लिए मुझे बैचलर्स में ऑनर्स चाहिए, क्या चाहिए, कैसे चाहिए। एंड रही बात ऑनर्स प्रोग्राम की, तो देखो वो तो एट द एंड सॉल्व अब वैसे भी हो जाता है, अगर आप एक और साल पढ़ाई करो प्रोग्राम में तो वो ऑनर्स बन जाती है, और ऑनर्स में भी अगर आप एक और साल पढ़ो तो MA एक साल की हो जाती है, तो वो बेनिफिट्स हैं। टू बी ऑनेस्ट वो किसी और दिन बात करेंगे उसके बेनिफिट्स एंड ऑल, थोड़ा कन्फ्यूजन है, थोड़ा लैक ऑफ क्लैरिटी है फोर्थ ईयर को लेके, बट स्टिल आई मीन ऑप्शंस आर अवेलेबल, राइट। तो अगर आपके कुछ स्पेसिफिक, कुछ बहुत ही डेफिनाइट गोल्स हैं, अगर आपको पता है कि भाई BEd ही करनी है, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, आगे तो मुझे टीचर ही बनना है, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कौन से कॉलेज से बनूं, तो आपको कोर्स प्रायोरिटाइज करना है। तो अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी परफेक्ट करियर प्लान, करियर ग्रोथ जो आपको दिख रही है कोर्स के साथ, तभी कोर्स चूज़ करें। बट इफ़ यू आर डूइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, अभी आप विल क्रैक द थिंग लेटर एंड अभी पता नहीं है, तो जस्ट गो विद द फ्लो एंड ज़्यादा प्रायोरिटाइज मत दो। अब मैं बता रहा हूँ मेरी जर्नी, मेरे को नहीं पता था कि मुझे जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है या फिर क्या है। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सोचो कि इफ़ यू आर देयर एंड आपको जर्नलिज्म करना है, एंड आपको प्लान है आपका जर्नलिस्ट बनने का, नाउ यू आर इन अ डाउट कि कोर्स को प्रायोरिटाइज करो या कॉलेज को करो। तो मैं अपना बताता हूँ अब इस सिनारियो में मेरे पास क्या था। मेरे को भी जर्नलिज्म पसंद था, आई मीन, बट मेरे को नहीं पता था कि मुझे कोर्स को प्रायोरिटाइज़ करना है या कॉलेज को करना है, ना मेरे पास कोई गाइडेंस थी। बट थैंकफुली कह दो या कुछ भी कह लो, मैंने कोर्स को प्रायोरिटाइज़ नहीं दिया जर्नलिज्म को, एंड मैं BA प्रोग्राम में गया, एनरोल किया अग्रसेन कॉलेज में। इट वाज इजी, इट वाज फन, इट वाज मेरे टाइम तो CUET नहीं था, मेरे टाइम परसेंटेज थी, तो 95 पे कट ऑफ हुई थी अग्रसेन की, मेरे को मिल गया था, और इन्जॉय किया मैंने 3 साल। उन 3 सालों में मैंने जर्नलिज्म को अपने हिसाब से केटर किया, अपने हिसाब से सीखा, उसको पढ़ा, उसको प्रैक्टिकली इन्जॉय किया, जर्नलिज्म के दोस्त बनाए, क्योंकि अग्रसेन कॉलेज में जर्नलिज्म होता है। एंड लेटर ऑन मैंने फिर IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो जर्नलिज्म का मेक्का कह दो आप, द नंबर 1 कॉलेज, उसमें एनरोल किया दिल्ली कैंपस में। तो उसके लिए मैंने CUET PG के लिए ज़बरदस्त पढ़ाई की, एंड देन मतलब आई वॉज एट द सेम प्लेस जहाँ पे मेरे दोस्त 3 साल जर्नलिज्म पढ़ के आए थे। एंड द बिगेस्ट डिफरेंस वॉज कि जो मैंने IIMC में पढ़ा अपने PG में, दैट वॉज द सेम थिंग जो इन लोगों ने 3 साल में पढ़ी। तो ये लोग रिपीटेटिव स्टफ पढ़ रहे थे, पर मेरे लिए मास्टर्स में सब कुछ नया था, and I was more excited than them, firstly, and thirdly I landed up at a place which is a very renowned place. I'm working with Times of India right now as a journalist, and it's the best one can have, to be honest, right? तो मैंने कोर्स को प्रायोरिटाइज नहीं दी, मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया, एंड ट्रस्ट मी, मेरे जो दोस्त हैं जो बैचलर्स करे,
वो भी कहते हैं कि भाई 3 साल जर्नलिज्म पढ़ना इज़ अ वेस्ट, आप 10 महीने में भी आईएमसी में मास्टर्स में वो चीज़ पढ़ लोगे, कुछ अलग नहीं है। क्योंकि जर्नलिज्म में कुछ है ही नहीं पढ़ने लायक, ट्रस्ट मी। आई मीन इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू राइट थिंग्स, हाउ यू एक्सप्रेस योर आइडियाज़, हाउ यू डू स्टफ ग्रेटली एंड डिफरेंटली जो क्लिक करे यूज़र्स को, चाहे डिजिटल में हो, वीडियोज़ में हो, कोई भी टाइप का जर्नलिज्म, राइट। तो दिस इज जस्ट अ बिट ऑफ मी, यू नो, हाउ आई प्रायोरिटाइज्ड कॉलेज। अब समवन विल से यार अग्रसेन में ऐसा क्या है, तो ऑफ कैंपस कॉलेज था एंड यू नो इतना कुछ है नहीं, तो उसके लिए आई जस्ट आस्क गो वॉच माई प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस बता रखा अग्रसेन में। बट एट दिस डज नॉट मीन कि अग्रसेन इज़ अ ग्रेट कॉलेज, लेजेट ठीक है, मीडियोकर है, 25th टॉप 25 पे 25th पे डाल दूंगा मैं, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं डाल रहा मैं उसको। बट हाँ, अ गुड प्लेस टू यू नो रियली make myself a better person at the end of the day. So yeah, that sums up. So I guess I have covered everything. Go for the course. No, if you are only determined क्या करना है, otherwise go for college. Look for better colleges. Look for great colleges. Look for places जहाँ पे आपको best people मिलेंगे. I.e. obviously North Campus prioritize, South Campus secondary and off campus के best colleges उसके बीच में कहीं पे भी डाल देना, right? And yeah, that sums up the video. I hope it was insightful. I hope I solved some of your doubts. And yeah, take care. Bye bye. Jai Hind. Jai Siya Ram.